को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब आइए मेरे दोस्तों, मैदान खिताबत की तरफ चलते हैं। मदरसा फुरकानिया के उस्ताद हदीस जनाब हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से हम गुजारिश करते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर से हम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन और पर्दा नशीन ख़वातीन, सलाम करना एक मसनून अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, जब से ये दुनिया बनी है दो बीमारी अल्लाह ताला ने इसमें पैदा की है। दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम अल-हसद वल बग़ज़ा। जब से ये दुनिया पैदा हुई, वजूद में आई है, अल्लाह ताला ने दो मुहलिक ख़तरनाक बीमारी इस दुनिया में पैदा की है। वो दोनों मुहलिक और ख़तरनाक बीमारियां क्या नुकसान करती हैं? फरमाया इंसान के दीन का सत्यानाश हो जाता है, इंसान का दीन तबाह व बर्बाद हो जाता है। जिस इंसान के अंदर ये दोनों खराबी और दोनों बीमारी पैदा हो जाए, उस इंसान का दीन खराब और बर्बाद हो जाता है। नबी ने फरमाया ही अल-हालिक़तु ला अक़ूलु तहलिक़ुश-शअर वलाकिन तहलिक़ुद्दीन। ये दोनों बीमारियां इंसान के दीन को बर्बाद और ख़राब कर देती हैं। वो दोनों बीमारी है क्या? आपने इरशाद फरमाया एक हसद है और दूसरे दुश्मनी। ये हसद और बुग़्ज़ ऐसी ख़राब बीमारी है, मुहलिक बीमारी है, जिस इंसान के अंदर ये दोनों ऐब पैदा हो जाएं, उस इंसान का दीन ख़राब और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अल-हसदु यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतबा। जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है, इसी तरह हसद इंसान की नेकियों को जलाकर खाक कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन दोनों खतरनाक बीमारियों का इलाज बताया। इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु। आपने इरशाद फरमाया मैं कसम खाकर कहता हूँ,
तुम लोग जब तक मोमिन कामिल नहीं हो जाओगे जन्नत का दाखिला नहीं मिल सकता है। जन्नत का दाखिला अल्लाह ताला ने ईमान कामिल पर रखा है, और ईमान जब ही मुकम्मल होगा जब आपस में दिलों में मोहब्बत पैदा हो। आगे इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम अमरन इदा फ़अलतुम तहाबबतुम, हम तुमको एक नुस्खा बताते हैं, एक अमल बताते हैं, अगर तुम्हारे अंदर वो अमल पैदा हो जाए तो आपके दिल से हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत, ये तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आपके दिलों में एक दूसरों के लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाएगी। आपने इरशाद फरमाया, वो नुस्खा अब्शुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को रिवाज दो। जब भी एक दूसरे से मुलाकात हो अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो। सलाम करने वाले के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको 30 नेकी मिलेगी और जवाब देने वाले को 20 नेकी मिलेगी। सलाम करने वाला शख्स तकब्बुर से, घमंड से, गुरूर से पाक होता है, और जो शख्स तकब्बुर और गुरूर से पाक होता है वही जन्नत के अंदर जा सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में गुरूर और घमंड होगा तो वो शख्स जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए पहली बात दोस्तों ये है कि हम आपस में सलाम खूब करें। जब भी मुलाकात हो एक दूसरे से सलाम करें, अपने घर में जाएं तब भी सलाम करें, मजलिस में आए तब भी सलाम करें, लोगों से मिलना मिलाना हो तब भी सलाम करें। इस सलाम को मामूली न समझा जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, सलासतुन ला यहूलुहुमुल फज़अ वला यनालुहुमुल हिसाब, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको कल क़यामत के दिन, जो बड़ा सख्त दिन होगा, जिसमें दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी, इंसान नशे की हालत में नहीं होगा बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। बूढ़ा हो इंसान, जवान और बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, बड़ा सख्त दिन होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग हैं जो उस दिन की घबराहट से, उस दिन की सख्ती से, उस दिन की हौलनाकी से अल्लाह उनको महफूज रखेगा। न उन्हें हिसाब किताब देना होगा, न उन्हें कोई घबराहट होगी। अल्लाह उनको मुश्क के टीलों पर जगा देगा। अला कसीबी मिनल मिस्क हत्ता यफरुगल्लाहु अन हिसाबिल इबाद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग हैं जो कल क़यामत के दिन मुश्क के टीलों पर अल्लाह ताला उनको जगह अता फरमाएगा। ना उनका हिसाब होगा, ना उनका किताब होगा, ना उनके ऊपर सख्ती होगी। वो अल्लाह की तरफ से बहुत ही आराम में और बहुत ही सलामती के साथ रहेंगे। वो 3 किस्म खुश नसीब कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रजुलुन क़रअल क़ुरआन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह। पहला वो आदमी जो अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान करीम की तिलावत करता हो, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुरान करीम की तिलावत करता हो। अल्लाह कल क़यामत में जहाँ तमाम किस्म के लोग परेशान होंगे, इस तिलावत कुरान करने वाले आदमी को मुश्क के टीले पर अल्लाह ताला जगह अता फरमाएंगे। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत फरमाई। अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह, आपको सबसे महबूब अमल क्या है? हम आपके लिए तोहफा क्या पेश किया करें? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अहमद, तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। कुरान करीम से ज़्यादा महबूब मुझे दूसरा कोई अमल नहीं है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने पूछा, ए अल्लाह, फहमन औ काना गैर फहमिन, ए अल्लाह, समझ समझ कर कुरान पढ़ूं या बगैर समझ कर कुरान पढ़ूं, किस तरह आपको महबूब और पसंद है? अल्लाह ने फरमाया,
ऐ अहमद, चाहे तू समझ कर कुरान पढ़, चाहे बिला समझ तू कुरान पढ़, अगर तू कुरान करीम की तिलावत करता है तो ये अदा, ये अमल हमको सबसे ज़्यादा महबूब और पसंद है। तय करें इंशाअल्लाह हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे ताकि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला मुश्क के टीले पर जगह अता फरमाए। दूसरा फरमाया वदाइयतुन यदउ इला सलवातिल खम्स, वो लोग हैं जो लोगों को नमाज की दावत देते हैं, मस्जिद को आबाद करने की फिक्र करते हैं। मस्जिद बना लेना कमाल नहीं है दोस्तों, मस्जिद को आबाद करना कमाल है। अगर मस्जिद आबाद है तो गांव वाले आबाद हैं, और अगर मस्जिद वीरान है तो वो हम सब के लिए वीरानी का सबब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो लोगों को नमाज की दावत दे, नमाज की फिक्र पैदा करे, नमाज की रग़बत पैदा करे, वो आदमी मुश्क के टीलों पर जगह पाएगा। तीसरा आदमी फरमाया वो होगा वरजुलुन दखल बैतहू बिसलाम, जो आदमी अपने घर में सलाम करके दाखिल होता है, जब जब अपने घर में जाता है सलाम करके दाखिल होता है, अल्लाह ताला कल क़यामत में इसको भी मुश्क के टीले पर जगह अता फरमाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, कहना ये है कि इस दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह ताला ने हमको दो चीज़ें देकर दुनिया में भेजा है। एक हमारा जिस्म है और दूसरे हमारी रूह है। अल्लाह ताला ने जिस्म की ज़रूरत के लिए दुनिया पैदा किया। ये सारी दुनिया जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करने के लिए है। अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा। अल्लाह फरमाते हैं ये सारी कायनात, ये सूरज और चाँद, ये ज़मीन और आसमान, दुनिया की तमाम नेमतें ये आपकी जिस्मानी ज़रूरत के लिए हैं। इनको खाना है, इन्हें पीना है, इनसे आपको फ़ायदा उठाना है और अपने जिस्म को मजबूत करना है। और आपको अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया है। तो जिस्मानी ज़रूरत के लिए अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, और रूहानी ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने 1.25 लाख पैगंबरों को भेजा है। एक दो पैगंबर नहीं आए, तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर तशरीफ लाए। 4 आसमानी बड़ी बड़ी किताबें अल्लाह ने उतारी हैं। तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान करीम है। तकरीबन 120 सहीफ़े उतारे हैं। अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबियों को भेजा, 4 आसमानी किताबें उतारी हैं, 120 सहीफ़े उतारे हैं। ये सब अल्लाह ताला ने इंसान की रूहानी ज़रूरत के लिए पैदा किया है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तमाम दुनिया की मिट्टी को जमा किया, फिर उसका गारा बना, फिर उसको सुखलाया, फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी और आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। पैदा होने के बाद अल्लाह ताला ने दाहिने पुष्ट पर हाथ फेरा। क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों की रूहें बारीक बारीक चूंटी की शक्ल में निकल आई। सबको अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया, सबको अल्लाह ने सबक पढ़ाया, अपनी रुबूबियत सिखलाई। उसके बाद अल्लाह ताला ने सबसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ तमाम रूहों बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा राज़िक कौन है, तुम्हें बनाने पैदा करने वाला कौन है। आज दुनिया में और क़यामत तक आने वाले दुनिया के तमाम इंसानों की रूहों ने बरजस्ता जवाब दिया कालू बला, अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे खालिक और मालिक हैं। इस दुनिया में आकर इंसान चाहे जिस रुख पर चल रहा हो, लेकिन इसने अल्लाह की रुबूबियत का इकरार कर रखा है। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद भूल और निसियान हो गया। अल्लाह ने उसी निसियान को दूर करने के लिए अंबिया का सिलसिला भेजा, किताबों का सिलसिला भेजा, सहीफों का सिलसिला भेजा। सब ने आकर के सबसे ज़्यादा इस इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया और तमाम मसाइल के अंदर सबसे ज़्यादा मसअले तौहीद को समझाया।
अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो तने तनहा है, उसी की इबादत करो, उसी से अपने दस्ते सवाल दराज करो, वही हमारा खालिक और मालिक है। 1.25 लाख पैगंबरों ने आकर इसी बात को समझाया है। कलमा सब एक लाए, अगरचे शरीयतें मुख्तलिफ रहीं मगर कलमा हमेशा एक रहा। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने कलमा दिया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह। हजरत नूह तशरीफ लाए, अल्लाह ने कहा अब तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। हजरत इब्राहीम आए, अल्लाह ने कहा तुम कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल तशरीफ लाए, अल्लाह ने कहा तुम कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत मूसा तशरीफ लाए, अल्लाह ने कहा तुम कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा आए, अल्लाह ने कहा तुम्हारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। आखिर में हम सब के सरदार, तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने कहा तुम्हारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमाम नबियों का कलमा एक रहा और सब ने इस उम्मत को कलमा तौहीद सिखलाया है, मसले तौहीद सिखलाया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती से फरमाया, ऐ लोगो ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व इन कुत्तिता औ हुर्रिख्ता औ सुलिबता। ऐ लोगो खबरदार, कभी भी अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक न करना। हालात बुरे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तुम्हें काट दिया जाए, बोटियां बना दी जाए, सूली पर लटका दिए जाए, तुम्हारे जर्रे जर्रे कर दिए जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। अल्लाह अकेला है, तने तनहा है, वही अहद है, वही समद है, सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह बेनियाज है। एक अल्लाह की इबादत करना तमाम नबियों ने इसी की तालीम दी है। ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ। आगे फरमाया वला तत्रुका सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा। खबरदार, कभी जानबूझकर नमाज न छोड़ना, कभी नमाज न छोड़ना। नमाज हमेशा पाबंदी से पढ़ते रहना। ये ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। यही ईमान इम्तियाज है, ये शान है मुसलमानों की। इसको मेराजुल मोमिनीन कहा गया है। जब इंसान नमाज पढ़ता है गोया अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह से मुनाजात करता है। इसलिए आपने फरमाया जब तक तुम नमाज पढ़ते रहोगे अल्लाह की हिफाजत और गारंटी में रहोगे। वमन तरकहा मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मा। जो शख्स नमाज को छोड़ देता है अल्लाह ताला उससे अपनी गारंटी को उठा लेता है, वो अल्लाह की गारंटी और हिफाजत से अलग हो जाता है। आगे फरमाया वला तशरबिल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। और अगली आखिरी बात फरमाई, देखो कभी शराब न पीना, ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इसको उम्मुल फवाहिश कहा गया, उम्मुल कबाइर कहा गया। तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, तमाम बेहयाइयों में सबसे बड़ी बेहयाई शराब पीना है। जो शख्स शराब पीता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। वमन शरिबहा, जो आदमी शराब पी लेता है अल्लाह ताला उसकी 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी शराब पीते पीते मर गया कल क़यामत के दिन उसको जहन्नम में डाला जाएगा। वो शख्स प्यास प्यास चिल्लाएगा, अल्लाह से गुजारिश करेगा या अल्लाह पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। बड़े अरसे के बाद सुनवाई होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे इसको नहरे गोता से पिलाओ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वमा नहरु गोता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहरे गोता क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम में एक नहर है,
नहरुन यजरी मिन फुरूजिल मुमिसात, दुनिया में वो मर्द औरत जो जिना करते हैं अल्लाह उनकी शर्मगाहों को सड़ा देगा, उन शर्मगाहों से खून पीप निकलेगा, बहेगा, उसमें इतनी बदबू होगी, उस बदबू से जहन्नम वाले अपने अपने हिस्से में रहकर परेशान होंगे। जब शराबी बहुत ज्यादा पानी चिल्लाएगा, पुकारेगा, मांगेगा, अल्लाह ताला उस नहरे गोता से वो शराब की शक्ल में जो दुनिया में सबसे बुरी और नापाक चीज पीता था, कल क़यामत में और जहन्नम में उस नहर से, जिस नहर में जिनाकार मर्द और जिनाकार औरतों की शर्मगाहों से खून और पीप बहने वाला होगा, उस खून और पीप को पिलाया जाएगा और ये कहा जाएगा दुनिया में सबसे गंदी चीज पीने के नतीजे में आज अल्लाह ने तुझको सबसे गंदी चीज यहां पिलाई है। इन तीन चीजों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शिरक मत करना, जानबूझकर नमाज न छोड़ना और कभी शराब मत पीना। तो दोस्तों, तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उनसे एक अहद लिया, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है। हम सब ने वहाँ इकरार किया है, ए अल्लाह हमारे मालिक आप हैं, हमारे खालिक आप हैं, हमारे रब आप हैं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद इंसान भूल गया, तो अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला जारी फरमा दिया। 1.25 लाख अंबिया तशरीफ लाए, 4 किताबें नाज़िल की अल्लाह ताला ने। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सहीफों को अता करके इन इंसानों को याद दिलाया, अपने खालिक को, अपने मालिक को याद करो। आखिर में एक बात हदीस सुनाकर बात मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस दुनिया में 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। अर्बअतुन लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा व अम्मनतिल मलाइकतु अलैहिम। 4 किस्म के लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की, रसूल की, फरिश्तों की लानत बरसती रहती है और फरिश्ते उस पर आमीन भी कहते हैं। सहाबा डर गए, दहल गए, अल्लाह के नबी वो कौन सा बदनसीब है जिस पर अल्लाह लानत भेजता हो, जिस पर रसूल की लानत बरसती हो, जिस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, वो कौन सा आदमी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजुलुन ज़कर जअलहु अल्लाहु ज़करा फ़अन्नस नफ्सहु व तशब्बह बिन्निसा। नंबर 1 वो मर्द जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया मगर वो औरतों की शक्ल अपनाता है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, बाल लंबे लंबे रखता है, औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है। ये जब तक दुनिया में है औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है, औरतों जैसा चेहरा रखता है, औरतों जैसा लिबास रखता है, औरतों जैसा पहनावा पहनता है, अल्लाह और रसूल की लानत बरसती रहती है और फरिश्ते उस पर आमीन कहते रहते हैं। दूसरा फरमाया, व इमराअतुन जअलहा अल्लाहु उनसा फतज़क्करत व तशब्बहत बिर्रिजाल। नंबर 2 वो औरत जिसको अल्लाह ने औरत बनाया लेकिन वो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है, अपने बालों को छोटा करा लेती है, बजाय कि अपना लेडीज कपड़ा पहनने के मर्दों वाला कपड़ा, कोई पैंट बूशर्ट पहनती है, मर्दों वाला लिबास अपनाती है, मर्दों का पोशाक अपनाती है, बेपर्दा चलती और घूमती है या कम कपड़ों के अंदर चलती और घूमती है, मर्दों के शाना बशाना रहती है। ऐसी वो औरत बदनसीब है जिस पर अल्लाह और रसूल की लानत बरसती रहती है, फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। तीसरा आपने इरशाद फरमाया, वल्लदी युज़िल्लुल आमा। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको लोगों को परेशान करने में मजा आता है। किसी अंधे को देख लिया तो उसको रास्ते से भटका दिया, किसी मुसाफिर को देख लिया उसको गलत रास्ता बता करके परेशान कर दिया, किसी माजूर को, मजबूर को देख लिया, उसको सहारा देने के बजाय उसको और परेशान और हंसी मजाक ठट्ठा करने लगे। लोगों को बहकाने वाला आदमी, लोगों को गुमराह करने वाला, लोगों को गुमराह करके परेशान करने वाला आदमी, अल्लाह और रसूल की लानत बरसती रहती है। चौथे आपने फरमाया,
वरजुलुन हसूर वलम यजअलिल्लाहु हसूरा इल्ला यहया इब्न ज़करिया अलैहिस्सलाम। चौथा किस्म वो आदमी, मर्द या औरत, जो शादी की ताकत रखने के बावजूद निकाह नहीं करते। शादी की ताकत रखने के बावजूद निकाह नहीं करते। नबी का फरमान है, ऐ लोगो या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। अगर तुम्हारे अंदर निकाह करने की ताकत है फौरन निकाह करो। अगर निकाह करने की ताकत है तो निकाह करो। निकाह करने की ताकत से मुराद क्या है? आप बीवी को मेहर दे सकते हैं, बीवी को खाना दे सकते हैं, बीवी को कपड़ा दे सकते हैं, बीवी को घर दे सकते हैं। ये 4 चीज़ों की जिम्मेदारी आप पूरी कर सकते हैं तो बिला ताखीर निकाह कर लो। नबी ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ों में ताखीर ना करो। लड़का लड़की बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कर दो। जनाजा तैयार हो जाए जल्दी से नमाज पढ़कर उसको दफन कर दो। नमाज का वक्त हो जाए फौरन उसको आप अदा कर लो। किसी आदमी को बगैर शादी के नहीं रहना चाहिए। बगैर शादी के रहना फितना है। और शादी निकाह इंसान नबी के तरीक़े पर करे, सुन्नत के मुताबिक करे। अल्लाह के नबी का फरमान है, मन अहया बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुन्नत की मिसाल ऐसे समझो, इन्न सुन्नता मिस्लु सफीनति नूह। जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो लोग सैलाब के ज़माने में कश्ती में सवार हो गए नजा, वो कामयाब हो गए। वमन तखल्लफ अनहा गरीका, और जो लोग कश्ती से पीछे रह गए, कश्ती से बाहर रह गए, चाहे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान ही क्यों ना हो, जो कश्ती से पीछे रह गए वो सर्व गर्क हो गए, डूब गए। इसी तरह नबी की सुन्नत का मसला है, जो सुन्नत पर चलेगा कामयाब हो जाएगा, जो सुन्नत से हटेगा नाकाम नामुराद हो जाएगा। आखिरी बात नबी की है, आपने इरशाद फरमाया अगर तुम सुन्नत को जिंदा करोगे अल्लाह ताला 4 तरह के इनाम आपको अता करेगा। पहला ये अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा, तमाम नेक लोगों को दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा। जो नबी की सुन्नत को अपनाने वाले हैं अल्लाह ताला नेक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देगा। वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, जो बदकार गुनहगार हैं उनके दिलों में अल्लाह रुआब डाल देगा, उनके दिलों में दहशत पैदा कर देगा। ऐसे नेक लोगों से वो घबराएंगे और डरेंगे। तीसरे फरमाया वस्सिअतु फिर रिज़्क़ी, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत पैदा कर देगा। वस्सिक़तु फिद्दीन, और अल्लाह तुम्हारे दीन को मजबूत कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है हमारे अंदर दीन का शौक़ पैदा हो, हमारे अंदर दीन का जज्बा पैदा हो, और यहाँ से हम ये आज़्म और ये हौसला लेकर के जाएं कि जो बातें दीन की, कुरान की, हदीस की हमारे सामने कही जाएगी उस पर हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो अल्लाह से डरो और तुम सच बोलो, इनके नतीजे में अल्लाह तुम्हारे कामों को बना देगा और तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे अल्लाह उनको बड़ी कामयाबी अता करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाई मैंने समझा था इसमें एक ऐलान आया है कि ये मस्जिद की इफ्तिताह है, लिहाजा कमेटी वालों ने मशवरा किया है कि इस मस्जिद के चंदे की अपील कर दें। बहुत से काम अभी बाकी हैं तो ये दरख्वास्त कर रहे हैं लोग कि इसके लिए आप कुछ नकद यहाँ दे जाएं। देखिए मस्जिद ये अल्लाह का घर है और हदीस रसूल है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा कल क़यामत में अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा।
तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा घर जन्नत में बने। तो जिस तरह हो सके इस मस्जिद में हमें शरीक होना चाहिए। बेशक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर चंदे की अपील की है। जी। एक मौका था तबूक का मौका। उस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से चंदे की अपील की, जिससे जो हो सके वो दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपील की। सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए और अपने माल को, तमाम के तमाम माल को समेट कर ले आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। नबी ने पूछा, मा अबक़ैता ली अहलिका या अबा बकर, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, कितना लाए हो, कितना घर में रख कर आए हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जो कुछ था सब ले आया हूँ। अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूल, हम घर वालों के लिए अल्लाह और रसूल का नाम छोड़ कर आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। इन्होंने अपने तमाम माल का आधा आधा कर लिया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा और आधा माल नबी की खिदमत में लाकर पेश कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। इन्होंने 3 चीज़ें पेश की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, फौजियों की तादाद कितनी है? आपने कहा 30,000। कहा 1/3 फौज की जिम्मेदारी मेरी है। 10,000 लोगों का इंतजाम तने तनहा मैं करने वाला हूँ। उनका खाना, उनका पीना, उनका साजो सामान और रास्ते का ज़ादो राहिला, सवारी और तोशा, ये हमारे जिम्मे। 10,000 ऊँट आपने पेश कर दिया। 1,000 दीनार सोने का सिक्का आपने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए। आप बार बार उस सिक्कों को ऊपर करते, नीचे करते और इरशाद फरमाते, उस्मान के लिए जन्नत है, उस्मान के लिए जन्नत है। तो ये भी एक तरीका है, दीन से साबित है कि दीनी कामों के लिए चंदा किया जाता है। आप हजरात से गुजारिश है, जिसके पास जो हो सके, कमेटी वालों की अपील है कि यहाँ लाकर आप पेश करते, अभी हाथों हाथ नकद पेश कर दे। जिसके पास जो हो वो पेश कर दे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपने शायान शान अल्लाह ताला आप सबको नवाजे। आमीन। कोई साहब बैठ जाए भाई, उधर बैठिए मौलाना, इधर तशरीफ ले आए। उमर साहब बैठे हैं, आप उधर लिखें। तशरीफ ले आए भाई। कहने वाला ज्यादा मुस्तहिक होता, पहले वही दे दें। लो भाई इमाम साहब इधर तशरीफ लाओ भाई, कुछ हो जाए। चंदा भी करना है? नहीं भाई, अच्छा रहने दीजिए, बाद में हो जाएगा। रहने दीजिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कुछ लोग जिसको देना अपना दे दे, बस 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। और जिससे जो हो सके भाई पेश कर दीजिए। कोई आदमी ना बचे जो पेश ना करे। जिससे जो हो सके, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जी वो पेश कर दें। यहाँ भी मौका है और फिर बाद में भी आप दे सकते हैं। जी जी। दूसरी बात यह है कि एक इस्तिफ्ता हमें पढ़ने का हुक्म हुआ है। ये इस्तिफ्ता मैं आपको सुना देता हूँ जी। इसमें लिखा हुआ है, कदीम मस्जिद में जुमा मौकूफ करके नई बड़ी मस्जिद में कायम करना। जी। किसी ने सवाल किया है कि हमारे गांव में 3 मस्जिदें अलग अलग महल्लों में मौजूद हैं, जिनमें एक जामे मस्जिद है और उसमें सदियों से नमाज जुमा होती चली आई है। हमारे गांव में एक मदरसा है जिसमें मस्जिद नहीं थी। मस्जिद के लिए मदरसे के अंदर एक ज़मीन खरीदी गई और उसी ज़मीन पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है। गांव की जामा मस्जिद जिसमें सदियों से नमाज जुमा होती चली आई है, उसमें जगह कम पड़ रही है। तो क्या इस सूरत में मदरसे वाली
नई बड़ी मस्जिद में पूरे गांव के लोग मिलकर एक साथ नमाज जुमा अदा कर सकते हैं या नहीं? बराए करम मुफ्तियान कराम इस मसले की वजाहत फरमाएं, ऐन करम होगा। जवाब इसमें लिखा हुआ है, जुमा का मकसद मुसलमानों की इज्तिमाइयत है। जब कदीम मस्जिद छोटी हो गई और वहाँ तमाम मुसलमानों की गुंजाइश नहीं है और दूसरी बड़ी मस्जिद तामीर हो गई, तो ऐसी सूरत में जुमा का मकसद मुसलमानों की इज्तिमाइयत हासिल करने के लिए पहली मस्जिद में जुमा को मौकूफ़ करके दूसरी बड़ी मस्जिद यानी मदरसे वाली बड़ी मस्जिद में जुमा का क़ियाम औला व अफजल है। इसलिए कदीम मस्जिद को 5 वक्ता नमाज़ों के लिए मखसूस करके मदरसे वाली वसी मस्जिद में जुमा कायम किया जाए, इसमें ज़्यादा सवाब है। कदीम मस्जिद में जुमा मौकूफ़ करने में कोई कबाहत और कराहत नहीं है। क्या बात। ये एक फतवा है। दूसरा एक छोटा सा और भी जवाब में, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम फतावा दारुल उलूम देवबंद और अहसनुल फतावा के हवाले से तहरीर फरमाते हैं, बेहतर यही है कि इज्तिमाइयत बरकरार रखने के लिए बस्ती में एक ही जगह सबसे बड़ी मस्जिद में जुमा कायम किया जाए। छोटी मस्जिद में जुमा कायम करना मुनासिब नहीं है। अब नीचे ये दिया है, नमाज जुमा में कसरत इज्तिमा मतलूब है, इसलिए किसी एक मस्जिद ही में जुमा का क़ियाम अनसब और बेहतर है। दूसरी मस्जिद में सिर्फ पंजगाना नमाजें पढ़ ली जाएं, इसमें शरान कोई हरज नहीं है। ये गोया बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी ये मस्जिद बड़ी वाली बनी है मदरसे में, और जो गांव में पहले से मस्जिदें हैं वहाँ जुमा की नमाज होती है, आप लोग सलाह मशवरा करके इस मस्जिद में एक जगह पढ़ें तो यहाँ सारे लोग आ सकते हैं। वहाँ लोग आते नहीं हैं, कम जगह हो जाती है, तंगी है, इसलिए एक जगह पढ़ें। बकिया और मस्जिदों में 5 वक्त की अजान हो, 5 वक्त की जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए और जुमा के दिन वहाँ ज़ुहर की नमाज या जुमा की नमाज ना हो, ना अजान हो ना नमाज हो, सिर्फ एक जगह अजान हो, वहीं पर जुमा की नमाज सारे लोग आकर के पढ़ें। इस तरह करने में अच्छा है। एक हदीस सुनाकर मैं, चूँकि औरतें भी हैं और बात मैं ख़त्म करता हूँ। कुछ औरतें तशरीफ़ लाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, शौहरों की खिदमत, बच्चों की तरबियत, घर वालों की देख रेख हमारी जिम्मेदारी है। हम इन तमाम कामों के साथ बहुत ज़्यादा इबादत, बहुत ज़्यादा तिलावत, बहुत ज़्यादा अल्लाह से रुजू नहीं हो पाते हैं। हमारे लिए कोई मुख्तसर अमल इरशाद फरमा दीजिए जिससे हम जन्नत में आसानी से दाखिल हो जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ख़ास मौके पर औरतों के लिए 4 हिदायतें इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, अय्युमा इमराअतिन सल्लत सलातहा, जो भी औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वसामत शहरहा, और 1 महीना रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर ले, व अताअत बालहा, और अपने शोहरों की इताअत और खिदमत कर ले। ये 4 अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों के लिए। 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के 1 महीने का रोज़ा, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत और अपने शौहरों की इताअत और खिदमत। ये 4 अमल जिस औरत के ज़िम्मे कर दिया गया है और जो औरत इसको पाबंदी से अदा करे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तदखुलू मिन अय्यि बाबिन शाअत, जन्नत में 8 दरवाजे हैं। किसी के लिए 1 दरवाज़ा खुलेगा, किसी के लिए 2 दरवाज़ा खुलेगा, किसी के लिए 3 दरवाज़ा खुलेगा, और बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस औरत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत सुनाई है कि जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली और 1 महीना रमज़ान का रोज़ा रखा, अपने शोहर की इताअत व खिदमत कर रही है
और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रही है, ऐसे खुश नसीब औरतों के लिए जन्नत का 8वां दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। हर तरफ से सदा आएगी, बुलावा बुलाया जाएगा, आ जाओ जन्नत का दरवाज़ा खुला है। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। इसलिए आने वाली ख़वातीन से गुजारिश है, तुम्हारे हक़ में नबी ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर ले जाओ, 1 महीना रमज़ान का रोज़ा रख लो, अपने शोहरों की खिदमत करती रहो, अपने शोहरों को खुश रखो। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, जिसकी बीवी से शोहर नाराज़ हो उस औरत की कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाते, न उसकी नेकी आसमान से ऊपर पहुंचती है, उसकी नेकी वापस कर दी जाती है अगर जायज़ वजह से उसका शोहर नाखुश है। इसलिए अपने शोहरों की इताअत करो और उनको खुश रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये 4 अमल कर लेने पर नबी ने कहा है तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया बड़ी कीमती और बहुत ही बारीक मसले का हल करके आपसे रुखसत हुए और वहीं मस्जिद की एक अपील भी कर दी। मैं बैठकर निज़ामत कर रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि लग रहा है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी आया है या उसकी कोई कॉपी आ गई है कि नहीं। तो पिछले बार जो आया था, जो बैटिंग चली थी कस के, वो बैटिंग आप देख नहीं पा रहे हैं। अब मैं खड़ा हो गया हूँ, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये नागपुर टिकैत है, यहाँ अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते, उसी को टिकैत कहते हैं, ठीक है। और इसी के वजन में एक डकैत का लफ्ज भी मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था हजरत के, हजरत ने अपील की मस्जिद के चंदे के लिए, किसी और चीज के चंदे के लिए नहीं। अभी आर्केस्ट्रा की महफिल लग जाए, अभी किसी और चीज की महफिल लग जाए, तो अभी देखिए पैसे नौजवान कैसे निकालते हैं। 1.5 लाख का एंड्रॉइड मोबाइल इंसान चला सकता है, किडनी बेच के ले लेता है कि नहीं। आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने की कोशिश करेगा, S24 अल्ट्रा ले लेगा, घर में खाने को हो ना हो। लेकिन मस्जिद का जब ऐलान हो जाए तो 10 रुपया। मैं 10 मिनट वक्त ले रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए, खाने खुदा के लिए। मैं देखता हूं कि इस महफिल में इंशाअल्लाह बड़े हिम्मत और हौसले वाले लोग बैठे हैं। मैं आपके सरजमीन के कसीदे पूरे भारत में गाता हूं, कहता हूं कि वहां के नौजवानों के अंदर जो दीनी तहरीक चलाने का जज्बा है और दीन के नाम पे लुटाने का जो जज्बा है वो बहुत कम जगहों पे मिलता है। ये मस्जिद उमर, अल्लाह अकबर, नाम भी इतना जलाली मत पूछिए। मैं ये देखना चाहता हूँ, 10 मिनट वक्त लेता हूँ, इस बीच में कौन हिस्सा लेता है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ, अकाबिरीन भी दुआ करेंगे कि जो शख्स मस्जिद में हिस्सा लेगा अल्लाह ताला आपको हॉस्पिटल जाने से बचाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए कुछ हो जाए तो मेरे दोस्तों लाखों रुपये हम डॉक्टर के पास दे देंगे। मैं इस तरह का चंदा नहीं करूंगा कि 10 रुपया लाइए, 50 रुपया लाइए, वो बात की बात है। मैं बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं लेना चाहता। मैं ये देखता हूं कि है कोई आदमी जो अपनी माँ के नाम से, अपने अब्बू के नाम से, किसी भी अपने वालिदैन के नाम से 5000 रुपया दे सकता है। जल्दी करें, बस थोड़ी देर के लिए ऑफर है। आप चाहें तो नाम लिखवा सकते हैं, बाद में दे दीजिएगा। मौलाना बैठे हुए उमर साहब ये ले लेंगे, फोन पे से दे सकते हैं। 5000 लिखाएं, मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, इतने लोग आमीन कहेंगे। जल्दी से आते चले जाए। माशाअल्लाह, देखिए ये नौजवान आ गए। क्या नाम है? माशाअल्लाह, मोहम्मद सुफियान अंसारी, नागपुर से। नारे तकबीर! पूरा मजमा हमारा, पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई अल्लाह ताला इस नौजवान को कबूल फरमाए। देखे, आप लेने के लिए तैयार होइए। मस्जिद आज तैयार है, बस कुछ पैसे की जरूरत है, मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए ताकि नमाजियों को किसी तरह के दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। आए वसीम अहमद साहब,
माशाल्लाह कितना 5,000। देखिए वसीम भाई वाह, फिक्रो फन के शमीम आते हैं, जाने लुत्फे अमीम आते हैं, अहले महफिल को शादमा करने अब जनाबे वसीम आते हैं। वसीम भाई ने माशाल्लाह 5,000 रुपया दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। बड़ा अमाउंट, ये 2 आदमी हो गए हैं, 10 आदमी मेरे को चाहिए बस, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा और शायर को बुला के मुकर्री को दे दूंगा इंशाल्लाह। 2 हो गए, जल्दी मेरे को नाम बताइएगा मौलाना उमर साहब, नाम बताइए। हम रांची के अंदर ऐलान कर दिया, अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन गयावी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की सदारत थी। खुदा की कसम इतना बड़ा मजमा था, इसका डबल थोड़ा सा और रहा होगा। वहां के लोगों ने 3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया मियां, 3 लिखवा डाला, दे डाला, रड की शक्ल में, गिट्टी की शक्ल में, यहां तक के वजू खाना और एसी तेसी सब के चंदे हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हाईटेक दौर में, डिजिटल दौर में 4 से 5 घंटे में कोई मशीन अगर मस्जिद तैयार कर देती तो रांची के लोगों का जज्बा यह था कि वो फजर की नमाज उसमें अदा कर लेते। अरे वाह माशाल्लाह, 100 सोनार की 1 लोहार की। हम चाह रहे थे कि 5, जियाउल हक भाई ने कहा कि नहीं मुजाहिद भाई 5 नहीं, हम 10 देंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इनका 10 गुना इन्हें अल्लाह अता फरमाए, 10 गुना। और ये देखिए मेरी बहन ने, किसी ने चांदी का ये क्या है भाई, इसको क्या बोलते, पायल है, हाँ। मोहम्मद रकीब नारायणपुर 5,000 रुपया। आइए जल्दी आइए, जल्दी एक जल्दी कीजिए तो फिर मैं एक शेर सुनाऊं, बहुत मस्त लाजवाब शेर सुनाने वाला हूं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज। आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे भाई, इतना खामोश हो गए हैं कि तबीयत ये चाह रही है कि मैं नात पढ़ूं या सूरा फातिहा पढ़ के बख्श दूं। मुर्दों के दरमियान तो सूरा फातिहा ही पढ़ा जा सकता है ना, थोड़ा बोले। कितने लोग आए? अब्दुल हमीद साहब मरहूम के नाम से उनके बेटे ने दिया। चलिए, इन्होंने नाम का ऐलान नहीं किया है लेकिन अपने वालिद के नाम से इन्होंने 10,000 रुपया दिया है। अल्लाह इनके वालिद के दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट करवट चैन नसीब अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब अता फरमाए। अब आइए मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी आते चाहे, लिखा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद आप दे दीजिएगा, एड्रेस नंबर लिखा दीजिए इंशाल्लाह। आज इस अकाउंट में रखिए, इंशाल्लाह आपको ऊपर वाले अकाउंट में इसका डबल नहीं ट्रिपल मिलेगा इंशाल्लाह। LIC वाले लेके भागते हैं ना भाई, यहाँ भागने डूबने का कोई खदशा ही नहीं है। आप यहाँ जमा कीजिए, इंशाल्लाह काम आएगा। ये मस्जिद उमर है, कोई तैयार हो? 5 हो गए हैं, 5 हो गए हैं तो 5 मुझे और चाहिए, बस 5 जल्दी चाहिए भाई, खड़े हो जाइए। इरशाद भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह ताला ने आपको काफी मजबूत बनाया है, जबरदस्ती का ऐलान मैं कर दूंगा, नहीं तो आप नहीं आएंगे तो जल्दी आए। इरशाद भाई है, इजहार भाई है, अरे बाप रे, बेंगलोर के अंदर इन लोगों का कारोबार चलता है। इजहार भाई है, ये तीनों चेहरे को देखना चाहता हूं, जल्दी आए। इधर ये भाई साहब जो खड़े, मैं नाम नहीं जान रहा हूं, टोपी लगाने जा रहे हैं, आप भी आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आप ही लोगों की मेहनत से ये मस्जिद बनी है, इसमें कोई सरकारी फंड थोड़े आया है हजरत, कोई फंड नहीं आया। आप दे दीजिए और जल्दी कीजिए। देखिए 5 हो गए हैं, बस 5 नाम की जरूरत है। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाएगा। महफिल भी जम गई और मस्जिद असल मकसद था, मस्जिद की तैयारी। और मैं 21 में आया था तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और आपके जद्दोजहद ने, आपकी काविश ने माशाल्लाह तैयार कर दिया है। कोई तैयार हो जाए भाई जल्दी। नासिर भाई कहाँ है? नासिर भाई, इजहार भाई और इरशाद भाई, ये किधर है? हाँ भाई आइए ना। अरे पान, हाँ ये आए माशाल्लाह। हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखिए हम 5 मांग रहे थे, यहाँ 10-10 आ गया। हमको मालूम था ना कौन मुर्गे में कितना दम है, ये सब देशी मुर्गा है, पोल्ट्री नहीं।
अल्लाह खूब कारोबार में बरकत अता फरमाए, बहुत बरकत। ये नौजवान माशाल्लाह मैं देखता हूँ अल्लाह ने नवाजा भी है। अल्लाह ताला दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्यात से इसे नवाजे, ताकि इस तरह का खिदमत ये करते रहे, वालिदैन के नाम से करते रहें। मैं इरशाद भाई से भी गुजारिश करूंगा, माशाल्लाह ये लोग आ गए, ये आ गए, इजहार भाई, नासिर भाई, 10-10 हजार देखे, माशाल्लाह हो गए। इधर आए नौजवान से, माशा माशाल्लाह। एक नौजवान आए हैं, उन्होंने नाम नहीं सीधे स्कैनर कैश पैसा दे दिया। अल्लाह ताला इनका ऐलान महशर में करेगा इंशाल्लाह। मौलाना मोहम्मद शफीक साहब की तरफ से 5000 रुपया, माशाल्लाह। पूरी मौलवी जमात की आबरू बचा ली इन्होंने, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे भाई। फिरोज आलम साहब ने 5000 रुपये दिए। 10-10 वाले कितने हो गए हजरत? 9 आदमी 10-10 हजार वाले हो गए, माशाल्लाह। 10 हो गए माशाल्लाह, 10,000 वाले 10 हो गए इंशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूं कि कल आप जब मजमा आए, कल का जलसा इससे भी बड़ा होने वाला है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी आएंगे, तो स्कैनर ज़रूर लगा दीजिए जगह ब जगह पे, ताकि इंशाल्लाह ये मस्जिद इसी जलसे के बहाने मस्जिद का काम हो जाए। जलसा तो हम हर रोज़ सुनते हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन एक न एक काम होना चाहिए मेरे दोस्तों। कतरा कतरा से ही मेरे दोस्तों इतना काम होता है। आपके 10-20 रुपये से ही होते हैं, आप ही के हौसले से होते हैं। बाकी कौन कर सकता है? यहाँ पे कोई ये है कि नहीं? 10,000 रुपया देने वाले 5 आदमी ने दिया माशाल्लाह, और 5 वाले भी 5 ही है अभी ना। अब आइए, शेर सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताइए, फिर बीच में जब तक नियत करते रहिए, इरादा करते रहिएगा। शैतान वरगलाए तो थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा। शेर देखिए कि मेरे दोस्तों, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। अरे जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए? अरे कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। अरे हमें मिटाने की जिद में है, वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ बहनों में से सिर्फ एक बहन ने मेरी पायल अता किया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप सोने के जेवरात भी दे सकती है। आप घर में सबसे सुपर पावर है, आपके बगैर कोई बिल नहीं पास हो सकता है। आप घर की होम मिनिस्टर है। बड़े से बड़ा मौलवी हो, बड़े से बड़ा वकील हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके सामने किसी की नहीं चलती। मैं इतना बोल रहा हूँ, इतनी निजामत कर रहा हूँ, लेकिन घर जाता हूँ सारी निजामत खत्म हो जाती है मेरी। सिर्फ निजामत सुनने को मिलती है मेरे को, है कि नहीं? तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, अपनी माओं से गुजारिश करूंगा कि आप हौसला कीजिए और अल्लाह के राह में दीजिए। अल्लाह ताला उसका आपको डबल देगा, आपके शौहर की कमाई में बरकत अता फरमाएगा। ये बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए। ये थोड़ी, मैं ये देख रहा था कि बहुत मुख्तसर सी एक रकम अपील कर दी गई और बहुत मुख्तसर लेके आप आ गए। इंशाल्लाह अगर कल वक्त मिला तो 10 मिनट 5 मिनट तो इंशाल्लाह उसमें इंशाल्लाह गुजारिश की जाएगी। और आप लोग हिम्मत बांधकर, कमर कसकर पूरा आइए कल इरादे के साथ, जितना जिनसे बन पड़े। ये कोई ज़रूरी नहीं, ये बड़े अमाउंट मैंने कह दिए हैं, लेकिन 10-20 देकर भी आप हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह 1 लाख देने के बराबर आपकी नीयतों को देख रहा है, देगा।